सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जयपुर के मंदिरों की बात करेंगे। इससे पहले हमने दुर्गों की बात की, महलों की बात की, इतिहास की बात की। आज की अपनी जो क्लास है जयपुर जिला दर्शन में जयपुर जिले में स्थित प्रमुख मंदिरों की हम बात करने वाले हैं। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल कांकरोली से प्रणाम, द्वारिकाधीश की नगरी से प्रणाम, अफीम वाले देवता के वहां से प्रणाम, बिल्कुल सांवरिया सेठ की धरा से प्रणाम है, हाड़ोती से प्रणाम है, बिल्कुल मेवाड़ की धरा से भी प्रणाम है, जाम्बो जी की धरा से प्रणाम है, सभी को प्रणाम है, बाड़मेर की धरा से भी प्रणाम आ गया है। अब सभी को राम राम। त्रिपुरा सुंदरी की धरा से राम राम, भिलवाड़ा से मुकेश जी राम राम करें, बिल्कुल राम राम आपको सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। और इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं एक बार सभी साथी शेयर कर दें ताकि अपने दूसरे साथियों को भी जानकारी मिल जाए। जिला दर्शन क्लास लाइव हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, कांठल से भी प्रणाम आ रहा है, बिल्कुल प्रणाम है। हाँ जी, तो बात करते हैं मंदिरों में सबसे पहले बात करते हैं गोविंद देव जी के मंदिर की। गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? जयपुर के महलों में बना हुआ है। जयपुर के महलों का मतलब सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जो है यहां पर जयपुर के महलों में स्थित है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है, तो गोविंद देव जी का मंदिर यहां पर है। अब यहां पर हम बात करते हैं, नोट लगा करके लिख सकते हैं। नोट, वृंदावन में स्थित गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह जी ने करवाया। मिर्जा राजा मानसिंह कौन से? फर्स्ट वाले जो मिर्जा राजा मानसिंह हैं इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अर्थात यहां पर हम बात कर सकते हैं गोविंद देव जी के जो मंदिर हैं वो राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर एक ही है इस नाम से, लेकिन भारत में ऐसे मंदिर दो हैं। गोविंद देव जी के मंदिर से संबंधित दो फैक्ट आ जाते हैं यहाँ पर कि गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है, तो वृंदावन में भी है और जयपुर में भी है। वृंदावन में स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा मान सिंह जी ने करवाया था। और बाद में यहीं से मूर्ति लेकर के कौन आ गए थे? सवाई जय सिंह जी लेकर के आ गए थे। तो यहां पर जो जयपुर में स्थित मंदिर है इसकी हम बात करें, निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह है। और जब भी सवाई जय सिंह जी का नाम आएगा मतलब सेकंड नंबर वाले जय सिंह जी, निर्माण सवाई जय सिंह जी द्वारा। अब यहां पर क्या है, जो जयपुर में स्थित गोविंद देव जी का मंदिर है उसका निर्माण जय सिंह जी ने करवाया, जबकि वृंदावन में स्थित जो गोविंद देव जी का मंदिर है उसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह जी ने करवाया। बाद में यहीं से वृंदावन से ही प्रतिमा जो है सवाई जय सिंह जी कहां लेकर के आ जाते हैं? जयपुर में लेकर के आ जाते हैं। और जयपुर में ये जो भव्य मंदिर आपको दिख रहा है ये मंदिर जयपुर में स्थित मंदिर है। कई बार इसके बारे में पूछा गया है किस संप्रदाय से संबंधित ये मंदिर है, तो हम बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित मंदिर। और गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी माना जाता है। प्रमुख पीठ, भाई गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सा मंदिर है, ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है, तो वो कौन सा मंदिर है? गोविंद देव जी का मंदिर। बिल्कुल, सिटी पैलेस उदयपुर में है, सिटी पैलेस जयपुर में भी है। उदयपुर के सिटी पैलेस के पास में एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है जगदीश मंदिर, जिसे सपनों का मंदिर कहते हैं। पास ही नौजू धाय का मंदिर बना हुआ है जिसे धाय मंदिर कहते हैं। महाराणा जगत सिंह जी की वो धाय मां थी। और सपनों के मंदिर का निर्माण जो है वो भी किसने
करवाया था, महाराणा जगत सिंह जी ने करवाया था। और वहां पर हम बात करें औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया था, आशा बारठ के नेतृत्व में 20 वहां पर योद्धा उस मंदिर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये घटना 20 माचा तोड़ का युद्ध कहलाती है। क्लियर सभी साथियों को? हाँ जी। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम गोविंद देव जी के मंदिर की, जयपुर के महलों में स्थित है। जयपुर शहर के जो महल हैं जिन्हें हम सिटी पैलेस कहते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। तो यहां पर यह मंदिर स्थित है। सवाई जय सिंह जी ने सिटी में पैलेस का निर्माण भी करवाया, जयपुर के महलों का निर्माण भी करवाया, जबकि गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया। इस मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? गौड़ीय संप्रदाय से इस मंदिर का संबंध है। अब एग्जाम में यहां पर पूछ लिया जाता है कि गोविंद देव जी जो है इनको जयपुर का वास्तविक शासक माना जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि इन्हें जयपुर का वास्तविक शासक माना जाता है। वास्तविक शासक माना जाता है। अब वास्तविक शासक मानते हैं, जबकि कछवा शासक स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। बताइए उदयपुर के वास्तविक शासक कौन है? यहां पर जयपुर के वास्तविक शासक अगर आपको पूछ लिया जाए, यहां के कछवा शासक वास्तविक शासक नहीं है। यहां के गोविंद देव जी जो हैं वो जयपुर के वास्तविक शासक माने जाते हैं। सवाई प्रताप सिंह जी ने अपने समय में गोविंद देव जी को वास्तविक शासक घोषित किया था, स्वयं को उनका दीवान माना था। और स्वयं को दीवान मानते हुए उन्होंने कहा भाई मैं तो प्रधानमंत्री के तौर पर, दीवान के तौर पर इस राज व्यवस्था को संचालित कर रहा हूं, बाकी वास्तविक शासक जो है वो कौन है? गोविंद देव जी है। तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे। एक देवीलाल जी का कमेंट आ चुका है। एकलिंग जी जो है वो उदयपुर के अर्थात मेवाड़ के वास्तविक शासक माने जाते हैं। और वहां पर हम बात करें मंदिर की, तो मंदिर जो है वो बप्पा रावल के समय उसका निर्माण होता है। बिल्कुल जैसे मेवाड़ में एकलिंग जी की स्थिति है, उसी प्रकार से जयपुर के जो शासक हैं उनकी स्थिति में भी गोविंद देव जी की स्थिति है। यहां पर क्लियर है? हाँ जी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और सवाई प्रताप सिंह जी ने इनको घोषित किया था। तो यहां पर क्लियर। अब मंदिरों को लेकर, वृंदावन में मंदिर मान सिंह जी ने बनाया, जयपुर में मंदिर जय सिंह जी ने बनाया। इनको जयपुर का वास्तविक शासक कहा जाता है। इस मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? गौड़ीय संप्रदाय से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर जमुआई माता के मंदिर की। ये मंदिर कहां पर बना हुआ है? ये मंदिर जमुआ रामगढ़ के अंदर बना हुआ है। जमुआई माता के नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ गया? जमुआ रामगढ़ पड़ गया था। जमुआ रामगढ़ की यदि हम बात करें तो कछवाओं की प्राचीन राजधानी रह चुका है। तो यहां पर हम बात करते हैं कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी जो है वो रामगढ़ रह चुका है। राजधानी किसने बनाया था? तो यहां पर राजधानी की बात करें, दुल्हे राय के समय ये राजधानी थी। दुल्हे राय के समय जो है वो रामगढ़ राजधानी होती है। अब हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में, इस माता के बारे में। इस माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कछवा राजवंश की कुल देवी इनको माना जाता है। कछवा राजवंश की कुल देवी इनको माना जाता है। आराध्य देवी शीला माता को माना जाता है, जिनकी हम बात करेंगे। अब मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यह भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। मंदिर किसने बनाया? तो भाई जिन्होंने राजधानी बनाया रामगढ़ को, मंदिर भी वही बनाएंगे। तो दुल्हे राय ने मंदिर बनाया था। ये वही दुल्हे राय जिनको तेजकरण के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को ढोला भी कहा जाता है। गागरोन के ये शासक हुआ करते थे। बाद में ये जब मारू से या मरवन से मिलने के लिए जा रहे थे, टुंडाड़ क्षेत्र से होकर के गुजरे। टुंडाड़ क्षेत्र के चौहानों ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया और वहां के बड़ गुजरों को इन्होंने क्या किया? पराजित किया और वहां को
वहाँ के मीणाओं का सहयोग लेकर के, एक प्रकार से उनके पृथ्वी मतलब चौहानों का सहयोग लेकर के वहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया। और बाद में इन्हीं के वंशज हुए कोकिल देव, जिन्होंने मीणाओं के ऊपर आक्रमण करके आमेर से उनको पराजित किया, आमेर से उनको भगाया और वहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया। वो इन्हीं के वंशज थे। बिल्कुल शीला माता की बात आ रही है तो शीला माता के मंदिर की भी आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर शीला माता के मंदिर की बात करें, कहां पर है ये मंदिर, तो ये मंदिर है आमेर दुर्ग के अंदर मंदिर बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, निर्माण किसने करवाया था, तो मिर्जा राजा मान सिंह है, मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा। मिर्जा राजा मान सिंह जी जो हैं वो मान सिंह जी फर्स्ट वाले हैं। पुनः निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण को लेकर पुनः निर्माण किसने करवाया, एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई पुनः निर्माण किसने करवाया था। पुनः निर्माण करवाया था सवाई मान सिंह जी, सवाई मान सिंह सेकंड द्वारा। भाई मान सिंह जी फर्स्ट जो है उनको मिर्जा राजा मान सिंह कहते हैं, मान सिंह जी सेकंड जो है उनको सवाई मान सिंह जी कहते हैं। इस मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था। अब यहां पर प्रश्न आता है, कई बार प्रतिमा को लेकर प्रश्न आ जाता है। प्रतिमा, तो प्रतिमा कहां से लाए थे, तो यहां पर हम बात करते हैं राजा मान सिंह है, राजा मान सिंह है बंगाल के शासक, बंगाल के शासक केदार को पराजित करके, केदार को पराजित करके लाए, पराजित करके लाए तथा आमेर के महलों में स्थापित करवाया, आमेर के महलों में स्थापित करवाया। तो यहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि ये मंदिर कहां पर बना हुआ है। मेले की बात करते हैं, मेला कब भरता है, तो मेला यहां पर कब भरता है, तो मेला यहां पर भरता है चैत्र नवरात्र व आश्विन नवरात्र को, आश्विन नवरात्र को यहां पर मेला भरता है। और यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर जमुआई माता का जो मेला है वो कब भरता है। एग्जाम में कई बार इनके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यहां पर मेला कब लगता है, तो यहां पर भी नवरात्र को मेला लगता है। नवरात्र कब आती है, चैत्र व आश्विन माह में, है ना। चैत्र और आश्विन माह जो है उसमें नवरात्र आती है और उसमें यहाँ पर मेला लगता है। शीला देवी की यदि हम बात करें, आमेर के शासकों की आराध्य देवी मानी जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आमेर के शासकों की आराध्य देवी, आमेर के शासकों की आराध्य देवी इनको माना जाता है। पर्टिकुलर यदि किसी एक शासक के बारे में पूछ लिया जाए तो पर्टिकुलर एक शासक कौन है, मिर्जा राजा मान सिंह हैं, जिनकी ये आराध्य देवी हुआ करती थी। बाद में हम सवाई माधो सिंह जी फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। सवाई माधो सिंह जी फर्स्ट शीतला माता के मंदिर का निर्माण चाकसू में स्थित सील डूंगरी पर करवाते हैं। उनकी श्रद्धा शीला माता की बजाय शीतला माता पर ज्यादा रहती है, तो वहां पर हम सवाई माधो सिंह जी फर्स्ट के बारे में ये कह सकते हैं। उनकी आराध्य देवी जो है वो कौन थी, उनकी आराध्य देवी, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि भाई जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह जी की आराध्य देवी कौन थी। उसमें आपको शीला माता तो ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, शीतला माता भी यदि ऑप्शन हो मेरे साथियों तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो वास्तव में जानना चाहता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है या नहीं है। बाकी आपको ऑप्शन में ज्वाला माता, जमुआई माता, नकटी माता और भी बहुत सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है, सभी की कुल देवी एक ही है। समस्त कछवा शासकों की, चाहे अलवर के कछवा हो, चाहे शेखावाटी के कछवा हो, चाहे जयपुर के कछवा हो, चाहे आमेर के कछवा हो, चाहे दौसा के कछवा हो, चाहे रामगढ़ के कछवा हो, सभी कछवा शासकों की जो
कुल देवी है वो मानी जाएगी जमुआई माता। जमुआ रामगढ़ में उनका मंदिर है। लेकिन आराध्य देवी की हम बात करें, सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह जी ने करवाया, तो ये उनकी आराध्य देवी है। इसके बाद में जितने भी शासक हैं वो भी इनकी पूजा किया करते थे, तो वो उनकी भी आराध्य देवी हो गई है। मतलब जितने भी कछवा शासक हैं उनकी आराध्य देवी जो है वो शीला माता कह सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की या पर्टिकुलर किसी शासक की अलग आराध्य देवी भी हो सकती है। तो यहां तक क्लियर सभी साथियों को? हाँ जी। तो पर्टिकुलर एक शासक की बात आ जाए तो मिर्जा राजा मान सिंह जो है उनकी क्या है, ये आराध्य देवी है। बाकी इनके बाद जितने भी शासक है वो भी पूजा करते हैं, तो उन सभी की भी आराध्य देवी है। कुल देवी सभी की क्या है, जमुआई माता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में। ये मंदिर जो है ये कहां पर है, ये मंदिर भी आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। आमेर दुर्ग में ये मंदिर बना हुआ है। और मंदिर की यदि हम बात करें निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण दो व्यक्तियों के नाम मतलब दो नाम आपको मिल सकते हैं। पर्टिकुलर यदि ऑप्शन में नाम हो कनकावती तो ये सबसे ज्यादा सही है। लेकिन यहां पर कनकावती की बात करें तो राजा मान सिंह हैं, राजा मान सिंह की ये रानी हुआ करती थी, इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं निर्माण कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में करवाया। तो इसका निर्माण जो है वो यदि नाम आ जाए कनकावती, बालाबाई, इस प्रकार से सिसोदिया रानी, चांद कंवरी, सूरज कंवर, इस प्रकार के जब नाम आ जाए तो यहाँ पर तो कनकावती ने निर्माण करवाया। कनकावती राजा मान सिंह जी, ये वही मान सिंह जी हैं, एक नंबर वाले मिर्जा राजा मान सिंह जी कह दो या राजा मान सिंह जी कह दो, ये एक ही व्यक्ति है। लेकिन सवाई मान सिंह जी कहते ही मान सिंह जी सेकंड वाले हो जाएंगे। अब यहाँ पर इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके पुत्र जगत सिंह जो है वो बंगाल और उड़ीसा अभियान के दौरान क्या है, एक प्रकार से वहां पर युद्ध करने के लिए गए थे और बंगाल अभियान के दौरान घायल भी हो जाते हैं। बाद में आगरा में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जो है उनकी माता कनकावती के द्वारा करवाया जाता है। अब यहाँ पर इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है, इस मंदिर के बारे में क्या कहा जाता है तो बात करते हैं, इसे मीरा मंदिर व कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है, कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो यहां पर यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान में मीराबाई के मंदिर कितने हैं, तो मीराबाई के राजस्थान बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं। पर्टिकुलर दो मंदिर ऐसे हैं जिनको मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर मीरा की पूजा होती है। लेकिन उसमें भी यदि ऑप्शन दे दिया जाए तो चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित जो मंदिर है उसे ही मीरा मंदिर कहा जाता है। बाकी एक मंदिर जो मेड़ता में है उसे चार भुजा का मंदिर कहा जाता है, उसे मीरा मंदिर के नाम से नहीं जाना जाता। लेकिन वो भी क्या है, मीरा का ही मंदिर है। क्लियर? तो इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, कृष्ण मंदिर भी कहते हैं। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है इसमें वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। तो यहां पर हम बात करते हैं कि इसमें भगवान कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी, तो भाई जब अकबर का अधिकार हो जाता है 1568 में चित्तौड़ दुर्ग पर, तब मान सिंह जी का वहां पर आना जाना लगा रहता था। और मान सिंह जी जो है वहां से ये प्रतिमा उठा करके ले आ जाते हैं। और यहाँ पर चूंकि मंदिर तो बना दिया जगत शिरोमणि मंदिर, प्रतिमा इसमें नहीं थी, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करवा दी। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें वही प्रतिमा है जो जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। ऐसा प्रश्न आ भी सकता है एग्जाम में कि वह प्रतिमा जिसकी पूजा मीरा किया करती थी वह प्रतिमा वर्तमान में किस मंदिर में स्थापित है। मीरा मंदिर चित्तौड़, मीरा मंदिर मेड़ता, मीरा मंदिर जयपुर या फिर जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर। तो यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर जो है वो ऑप्शन में एकदम क्लियर हो जाएगा। ये प्रतिमा कौन लाए? मान सिंह जी यहाँ पर लेके आए थे और इन्होंने यहीं पर स्थापित करवाया था। अब यहाँ पर हम एक नोट लगा करके भी लिख सकते हैं कि भाई नोट
नोट जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर। एक जगदीश मंदिर तो गोनेर के अंदर है, जो कि गोनेर कहां पर है, जयपुर में है। और इसके अलावा एक मंदिर कहां पर है, उदयपुर के अंदर भी है, जिसे सपनों का मंदिर कहते हैं। एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए जगदीश मंदिर कहां है, तो जयपुर में स्थित एक स्थान है गोनेर, वहां पर इस नाम से मंदिर है। बाकी जगदीश मंदिर जिसे सपनों का मंदिर कहते हैं, ये मंदिर कहां पर है, ये मंदिर उदयपुर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणेश जी के मंदिर की। यदि हम बात करें भगवान गणेश जी का मंदिर कहां पर है, मोती डूंगरी पर है मेरे साथियों, मोती डूंगरी। और मैंने आपको बताया था मोती मगरी कहां पर है, मोती मगरी। मोती मगरी कहां पर है, मोती मगरी तो उदयपुर में है। मोती डूंगरी कहां पर है, मोती डूंगरी जयपुर के अंदर है। और यहीं पर मोती डूंगरी के महल भी बने हुए हैं। तो यहां पर कौन से महल बने हुए हैं, महल भी स्थित है, जिन्हें तख्ते शाही महल कहा जाता है। सवाई माधो सिंह जी सेकंड ने इनको बनाया था, लेकिन बाद में सवाई मान सिंह जी ने इनका पुनः निर्माण करवा के अपनी रानी गायत्री देवी जी को वहां पर रहने के लिए, निवास के लिए दे दिया था। तो मोती डूंगरी में गणेश जी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा गणेश जी के जो मंदिर हैं, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं गणेश जी के, जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है। आप सभी साथी कमेंट करेंगे। बोहरा गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है। इसके अलावा हम बात करें काक गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, काक गणेश जी। आमलिया गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, आमलिया गणेश जी। इसके अलावा हम यहां पर बात कर रहे हैं कि रणत भंवर गणेश जी, रणत भंवर गणेश जी, या इन्हीं को आप त्रिनेत्र गणेश जी कहते हो, त्रिनेत्र गणेश जी। इसके अलावा हम बात करते हैं गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर हेराम्प गणपति जी। हेराम्प गणपति जी जो है वो कहां पर है, हेराम्ब गणपति जी बीकानेर में है। तो खड़े गणेश जी, जिन्हें खोड़ा गणेश जी भी कहा जाता है, ये कहां पर है मंदिर, ये कोटा में है। बोहरा गणेश जी कहां पर है, बोहरा गणेश जी का मंदिर उदयपुर में है। काक गणेश जी का मंदिर जैसलमेर में है, जिसे चुंगी तीर्थ भी कहा जाता है। काक नदी के किनारे होने के कारण इनका नाम काक गणेश जी। आमलिया गणेश जी का मंदिर कहां पर है, डूंगरपुर जिले में इनका मंदिर है। रणत भंवर जी का कहां पर है, सवाई माधोपुर जिले में ये मंदिर है। हेराम्ब गणपति जी की हम बात करें, बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। इनके अलावा बाजना गणेश जी की हम बात करते हैं, बाजना गणेश जी। बाजना गणेश जी का मंदिर कहां पर है, सिरोही जिले के अंदर है। तो यहाँ पर हम बात करें जयपुर में भी गणेश जी का मंदिर है। बिल्कुल बहुत सारे यहाँ पर प्रसिद्ध गणेश जी के मंदिर है। एक साथी चुक्का जी विश्नोई का कमेंट आ गया, वाजना गणेश सिरोही जी, खड़े गणेश कोटा, नाचना गणेश अलवर, बिल्कुल नाचना गणेश भूल गए, त्रिनेत्र गणेश जी, इसकिया गणेश जी जोधपुर, बोहरा गणेश जी, गढ़ गणेश जी, रोकड़िया जी, ये जैसलमेर वाले हैं, इनको रोकड़िया जी नहीं करते हैं, कहते हैं इनको काक गणेश कहते हैं, या इनको चुंगी तीर्थ के नाम से भी कहते हैं। नृत्य करते गणेश जी, नृत्य करते गणेश जी, गणेश जी डांस कर रहे हैं, शौक लग गया उनको, तो नृत्य करते हुए गणेश जी कहां पर हैं, अलवर के अंदर हैं। और भी लगभग राजस्थान में 10 प्रकार के गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों वाले मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिनकी हम कई बार बात कर चुके हैं। बिल्कुल क्लियर सभी साथियों को। तो गणेश जी का मंदिर जयपुर में स्थित मोती डूंगरी पर, इनका मोती डूंगरी के निकट बना हुआ है। और यहाँ पर मोती डूंगरी के गणेश जी भी कहते हैं इनको, गढ़ गणेश जी भी इनको कहा जाता है। और मोती मंगरी कहाँ पर है, उदयपुर में है, जहाँ पर राणा प्रताप का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। यहीं पर जापानी रॉक गार्डन है। और ये मोती मंगरी कहाँ पर है, तो ये फतेह सागर झील के निकट है। फतेह सागर झील के निकट, या फिर हम किनारे कह सकते हैं, वहां पर ये स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीतला माता के मंदिर की ही बात करें। अभी हम सवाई माधो सिंह जी के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो यहाँ पर सवाई माधो सिंह जी जो है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थापित है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सील की डूंगरी,
सील की डूंगरी, और ये सील की डूंगरी कहां पर है? चाकसू में है। अब ध्यान रखें, जब डूंगरी का नाम आ जाए तो जयपुर में है, चाहे बरवा की डूंगरी हो और चाहे कोई भी नाम आ जाए तो वो कहां पर है? वो मिलेगा आपको जयपुर में। लेकिन जब आपको मंगरी नाम आ जाए या मंगरा नाम आ जाए तो उदयपुर ध्यान रखना। तो सील की डूंगरी चाकसू के अंदर ये मंदिर है। और चाकसू कहां पर है? जयपुर की एक तहसील है, जहां पर हमने बात की थी जय बाण तोप को जब टेस्ट किया गया था, गोला यहां पर जाके गिरा। अर्थात चाकसू जो है वो जयपुर से 22 मील की दूरी पर है। इसके अलावा हम बात करते हैं मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह जी ने। सवाई माधो सिंह जी कौन से? फर्स्ट नंबर वाले सवाई माधो सिंह जी। सेकंड नंबर वाले माधो सिंह जी ने इसका निर्माण नहीं करवाया। तो माधो सिंह जी फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया। कई बार पूछा जाता है कि माता की सवारी क्या है? माता की सवारी क्या है भाई? शीतला माता की सवारी क्या है? शीतला माता की सवारी है गदक सिंह जी। तो गदक सिंह जी इनकी सवारी है। इसके अलावा पुजारी जो है वो किस जाति के होते हैं? तो पुजारी के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। कुम्हार जाति के, तो कुम्हार जाति के इनके पुजारी होते हैं। कुमार जाति के इनके पुजारी होते हैं। अब यहां पर ये बातें तो सब सही है। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो क्या पूछा गया इसके बारे में? मेला के बारे में प्रश्न पूछा गया है। मेला कब भरता है? तो मेला भरता है शीतला अष्टमी को ये मेला भरता है। और शीतला अष्टमी कब आती है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला लगता है। शीतला अष्टमी का मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी को कहा जाता है। इस दिन बास्योड़ा खाने का क्या है? रिवाज है। इसके अलावा हम बात करें माता को और किस अन्य नामों से जाना जाता है, तो यहां पर हम बात करते हैं चेचक माता को और किन नामों से जाना जाता है? तो हम बात करते हैं चेचक रक्षक देवी, चेचक रक्षक देवी इनको कहा जाता है। इनको सेढल माता के नाम से भी जाना जाता है। सेढल माता, इनको महामाई भी कहा जाता है। महामाई भी इनको कहा जाता है। तो इतने इनके क्या है? उपनाम है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है कि चेचक रक्षक देवी के नाम से किसे जाना जाता है। मान लो उसमें शीतला माता ऑप्शन ना हो, महामाई माता ऑप्शन हो, सेडल माता उसके अंदर ऑप्शन हो, तो एक ही बात है, वो इशारा करना चाहता है एग्जामिनर कि भाई आप शीतला माता को छोड़कर इन ऑप्शनों को ढूंढे, क्योंकि ये जो है वो शीतला माता के अन्य नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है। ये जोबनेर के अंदर पड़ता है। जोबनेर की यदि हम बात करें तो हीरालाल शास्त्री जी का यहां से संबंध है। हीरालाल जी शास्त्री का यहां पर जन्म हुआ था, इस वजह से यह स्थान चर्चा में रहता है। ज्वाला माता का मंदिर यहां पर स्थापित है। और हम बात करते हैं यहां पर जो खंगारोत राजपूत होते हैं, खंगारोत समाज, खंगारोत समाज की इनको कुल देवी माना जाता है। खंगारोत समाज की कुल देवी माना जाता है। एग्जाम में कुल देवियों के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। भाई चौहानों की कुल देवी कौन सी है, उदयपुर के शासकों की कुल देवी कौन सी है, अलग अलग शासकों की अलग अलग कुल देवी पूछा जाता है। बिल्कुल गधों का जो अभ्यारण्य है वो डुंडलोद झुंझुनू में है, जबकि गधों का मेला जो है वो कहां पर बढ़ता है, वो लूणियावास जयपुर में बढ़ता है। मांगल्यावास जो अजमेर में है वो कल्प वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल क्लियर सभी को? हाँ जी, तो यहां तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं नकटी माता का मंदिर जो है वो कहां पर है। नकटी माता का मंदिर भगवानपुरा या फिर भवानीपुरा, भवानीपुरा, कहीं कहीं भगवानपुरा भी नाम आ जाता है, भगवानपुरा। तो एक ही बात है, गुर्जर प्रतिहार कालीन ये मंदिर है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। गुर्जर प्रतिहार शैली में ये मंदिर निर्मित है। इसके अलावा हम बात करते हैं छींक माता के बारे में। देखो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छींक माता का मंदिर कहां पर है?
जयपुर के अंदर है। जबकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो बढ़िया शानदार सा एक लगा देते हैं नोट कि छींच माता का मंदिर कहां पर है। छींच माता का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में जो छींच नामक स्थान पड़ता है वहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, वहीं पर छींच माता का मंदिर स्थित है। लेकिन छींक माता की यदि बात आ जाए तो छींक माता का मंदिर कहां पर है? जयपुर में है मेरे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कनक वृंदावन मंदिर के बारे में। कनक वृंदावन मंदिर जो है ये कहां पर बना हुआ है? ये जल महलों के निकट बना हुआ है। जल महलों के ये मंदिर निकट बना हुआ है। तो जल महल कहां पर है? जयपुर में। फटाफट बताओ देखें, जल महलों का निर्माण किसने करवाया? हाँ जी, छींच माता में ब्रह्मा जी का, छींच बांसवाड़ा में ब्रह्मा जी का मंदिर है। छींच माता का संबंध बांसवाड़ा से है, जबकि छींक माता का संबंध जयपुर से है। बिल्कुल, जल महल जयपुर में है। सवाई जय सिंह जी ने बनाए थे, मानसागर झील में बनाए थे। मानसागर झील का नाम मानसागर क्यों पड़ा? मान सिंह जी के नाम पर मानसागर का नाम पड़ा, क्योंकि उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल क्लियर, सवाई जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कनक वृंदावन मंदिर जो है जल महलों के निकट बना हुआ है। सवाई जय सिंह जी के समय इनका निर्माण होता है। सवाई जय सिंह जी के समय निर्माण। अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट बृहस्पति मंदिर के बारे में। ये कहां पर है? ये भी जयपुर के अंदर है। और हम बात करें राज्य का एकमात्र बृहस्पति मंदिर, राज्य का एकमात्र बृहस्पति जो है ये मंदिर माना जाता है। तो यहां पर बृहस्पति मंदिर कहां पर है? जयपुर में है, एकमात्र बृहस्पति मंदिर है। वामन मंदिर के बारे में बात करते हैं। भगवान वामन देवता को ये समर्पित है, ये भी जयपुर के अंदर है। और राज्य का एकमात्र वामन अवतार का ये मंदिर है। तो राज्य का एकमात्र वामन देवता का मंदिर, वामन देवता का मंदिर जो है ये एकमात्र मंदिर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्की मंदिर के बारे में। भाई भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वो कल्की भगवान के रूप में, और उसका मंदिर कहां पर है? ये मंदिर भी जयपुर के अंदर बना हुआ है, भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जिसके बारे में पूछा जाता है, जिनके बारे में जानकारी है, उन्हीं की हम बात करेंगे। निर्माण इसका सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। सवाई जय सिंह जी द्वारा, सवाई जय सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नरसिंह मंदिर कहां पर है? नरसिंह मंदिर आमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर हम बात करते हैं निर्माण के बारे में। नंबर आता है कृष्णदास जी पयहारी। कृष्णदास जी पयहारी इन्होंने चतुरनाथ को क्या किया था? शास्त्रार्थ में पराजित किया था। इसका मतलब इसका निर्माण किसके समय होता है? कछवा शासक पृथ्वीराज के समय इसका निर्माण होता है। और पृथ्वीराज जी की रानी का क्या नाम था? बालाबाई है ना, ये किसकी पुत्री थी? बीकानेर के शासक लूणकरण जी की पुत्री थी ये। और इन्हें आमेर की मीरा कहा जाता है। आमेर की मीरा जो है वो बालाबाई को कहा जाता है।
बालाबाई बीकानेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी। और यदि हम बात करें जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री की, उनका नाम था उमादे, जिनका विवाह मारवाड़ के मालदेव के साथ हुआ था। आजीवन रूठी रही। तो वो लूणकरण अलग है, बीकानेर के शासक लूणकरण अलग हैं। बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था, ये एक साथी पूछ रहे हैं। कदमी महल की बात करें, इस महल में बनी एक ऐसी छतरी है जहां पर कछवा शासकों का क्या होता है, राज तिलक होता है मेरे साथियों। और इस मंदिर के बारे में, इस महल के बारे में हम बात करें, कदमी महल के बारे में 4-5 बार पहले बताया जा चुका है। रामदेव या राजदेव नामक एक शासक थे, उन्होंने करवाया था। तो क्लियर। हाँ जी, नरसिंह मंदिर कहां पर है, आमेर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आजादी के ऑफर की। क्या बात है, आजादी तो अभी चलने ही वाले ही है, आजादी आने ही वाली है। और आजादी ऑफर जो है आपके लिए पहले आ चुका है, 15 दिन पहले। 15 दिवसीय ये आजादी ऑफर है, 1 से 15 अगस्त तक ये ऑफर रहेगा। इसमें स्पेशल और कॉम्बो ऑफर जो है वो आपके लिए स्पेशल होने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में। तो स्पेशल ऑफर क्या होता है, 2-4 बच्चों के मुझे कमेंट आए, मैसेज आए, सर ये स्पेशल कोर्स क्या होता है और कॉम्बो कोर्स क्या होता है। अब यहाँ पर कोर्स तो लेना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं ये क्या चीज होती है। तो भाई यहाँ पर हम बात करें, स्पेशल कोर्स का मतलब ये होता है, जैसे प्रेम जी सर का राजस्थान के इतिहास का एक कोर्स है, वो स्पेशल कोर्स के अंदर काउंट होता है। तो उसकी रेट क्या है, उसकी 199 बिल्कुल नाम मात्र का शुल्क है। अब कॉम्बो कोर्स का मतलब किसी साथी को एसएससी जीडी का कोर्स भी लेना है, उनके साथ में लगा कि नहीं मुझे प्रेम जी सर का हिस्ट्री वाला भी, मुझे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि राजस्थान का जीके पढ़ने के बाद मैं राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी इसी कोर्स से क्लियर कर सकता हूं। तो साथी ने यदि दोनों कोर्स एक साथ खरीद लिए, ये ऑफर क्या कहलाएगा, ये कॉम्बो ऑफर के अंदर काउंट होता है। तो बिल्कुल वहां पर बेनिफिट हो जाएगा। 399 का यदि कोई बेसिक कोर्स है, उसमें स्पेशल कोर्स ऐड हो जाएगा, उसके बाद भी रेट क्या रहने वाली है, 399 रहने वाली है। तो ज्यादातर क्या है, कॉम्बो ऑफर का फायदा उठाना है। तो यहां पर समझ में आ गया आपको स्पेशल कोर्स और कॉम्बो कोर्स में क्या अंतर है। स्पेशल का मतलब एक सब्जेक्ट का कोई कोर्स है, जैसे साइंस का कोर्स है, हिस्ट्री का कोर्स है, मैथ का कोर्स है, रीजनिंग का कोर्स है, ये स्पेशल कोर्स होते हैं। इसके अलावा कॉम्बो कोर्स, आपने कोई भी कोर्स लिया, यदि 2 कोर्स आपने एक साथ लिए वो भी कॉम्बो कोर्स होंगे। जैसे मान लो हिस्ट्री का ले लिया, उसके साथ आपने रीजनिंग का ले लिया। लेकिन मान लो आपने एसएससी जीडी का लिया है, आपने रीट का लिया है, आपने राजस्थान पुलिस का लिया है, और उसके साथ कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट का आप लेना चाह रहे हो, वो कॉम्बो कोर्स होगा। और आजादी के संग, संकल्प के संग आजादी के रंग, और आजादी का जो ये ऑफर है, बिल्कुल इसका लाभ उठाना ना भूलें। कुछ साथियों के कमेंट मैसेज भी आ रहे थे कि सर मैंने कोर्स खरीद लिया। तो कोर्स खरीद लिया तो अब किस बात की देर है, बढ़िया शानदार 2 रजिस्टर लाओ, बढ़िया देखो वीडियो, नोट्स बनाओ, और उसी के साथ में जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके टेस्ट चल रहे हैं उनका आप निःशुल्क लाभ लें। और एग्जाम से पहले क्या है, बढ़िया सी तैयारी को धार देने के लिए एक बार शानदार रिवीजन करके चले जाएं, और फिर आराम से नौकरी आपके कदमों में, मजा आ जाएगा ऐसे ही तो आपके। तो बिल्कुल इस ऑफर का लाभ लेना ना भूलें। और जब तक ये 15 अगस्त नहीं आ जाएगा तब तक मैं डेली आपके लिए ऑफर लेके आता रहूंगा, ताकि आप बार बार ये नहीं कहो कि सर हमें कब ऑफर दे रहे हो, सर डिस्काउंट कब दे रहे हो। तो डेली मैं आपको बताऊंगा तो आपको जानकारी में रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है भाई, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अपने कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ाई करने के लिए कह रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत है। बिल्कुल हाँ जी, तो बिल्कुल कोर्स का प्रचार आप भी करेंगे तो आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। संकल्प परिवार के सभी शेयर हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर की। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहां पर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर मोती डूंगरी के निकट है, मोती डूंगरी के निकट ये स्थित है। अब यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है इस मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बिड़ला मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है, बिड़ला मंदिर भी इसे कहते हैं, बिड़ला मंदिर भी इसे कहते हैं मेरे साथियों। इसका निर्माण किसने करवाया, तो यहां पर हम बात करते हैं गंगा प्रसाद जी बिड़ला, गंगा प्रसाद जी बिड़ला या बिरला एक ही बात है। गंगा प्रसाद जी बिड़ला के बिड़ला ट्रस्ट द्वारा
गंगा प्रसाद जी बिड़ला जो हैं उन्होंने एक ट्रस्ट बना रखा है, बिड़ला ट्रस्ट। ये बहुत सारे मंदिरों के निर्माण करवा चुके हैं। जहाँ जहाँ पर भी इनके सीमेंट के संयंत्र हैं, जैसे निम्बाड़ा में जो जैके सीमेंट बनी हुई है, बिड़ला मंदिर वहाँ पर भी एक स्थित है। राधा स्वामी का वहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। जयपुर में ये देखो सफ़ेद संगमरमर जैसा बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। इसे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी कहते हैं, इसे बिड़ला मंदिर भी कहते हैं। मोती डूंगरी के निकट है और इसी के निकट गणेश जी का मंदिर है। इस तरफ यदि हम बात करें तो इधर गणेश जी का मंदिर है, इस तरफ हम बात करें तो इधर राजस्थान विश्वविद्यालय पड़ता है। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंगेश्वर महादेव जी के मंदिर की। ये मंदिर कहां पर है? लिंगेश्वर महादेव जी का मंदिर आमेर में है। अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर भी कहां पर है? ये मंदिर भी आमेर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसके निर्माण को लेकर एग्जाम में एक बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है। निर्माण करवाया था कोकिल देव ने, निर्माण कोकिल देव जी ने करवाया था। ये वही कोकिल देव जी हैं जिन्होंने 1207 में आमेर के मीणाओं को पराजित किया और उनको पराजित करने के बाद में वहां पर आमेर को अपनी राजधानी बना लिया था। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, गंगा प्रसाद जी ने मंदिर बनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाडली मंदिर के बारे में। लाडली मंदिर कहां पर है? एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए। ये मंदिर भी कहां पर है? ये मंदिर जयपुर में है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वीर हनुमान जी के मंदिर की। ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? ये सामोद में बना हुआ है। हनुमान जी का नाम क्या है? सामोद के वीर हनुमान जी, या फिर सामोद के वीर बजरंग बली जी का क्या है नाम आता है? सामोद कहाँ पर है? सामोद जयपुर के अंदर है। सामोद क्यों प्रसिद्ध है? सामोद के महल प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं यहाँ के महल प्रसिद्ध हैं, है ना। कोटा का सांगोद जहाँ का नान प्रसिद्ध है, यहाँ के महल प्रसिद्ध हैं। और इन महलों में यदि हम बात करें तो कौन सा प्रसिद्ध महल है? शीश महल प्रसिद्ध है। यहाँ का शीश महल कहाँ पर है? 2 शीश महल हैं। जयपुर में भी शीश महल है, आमेर में भी शीश महल है। जयपुर वाला वही आमेर वाला जिसका निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह जी ने करवाया, जबकि यहाँ पर भी क्या शीश महल। इस शीश महल का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? यहीं के एक शासक थे जिनका नाम था शिव सिंह। शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जबकि ये सभी जो महल बने हुए हैं इनका निर्माण बिहारी दास जी नामक एक शासक ने करवाया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वीर हनुमान जी के बारे में। ज्यादा चर्चा में है ये प्रश्न, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य का चौथा रोपवे यहाँ पर संचालित है। यहाँ पर राज्य का चौथे नंबर का रोपवे क्या है? संचालित है। और कब से संचालित है? 2019 से संचालित है। 2019 में भी कौन सी तारीख? 25 मई तारीख। 25 मई से यहाँ पर संचालित है। अब यहाँ पर बात करें राजस्थान में रोपवे कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान में रोपवे। तो राजस्थान में रोपवे कहां पर है? एक तो जालोर के अंदर है सुंदा माता के यहाँ पर, एक उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में मनसापूर्ण माता या करणी माता, और इसके अलावा एक पुष्कर के अंदर है। पुष्कर में कहां पर? सावित्री माता का जो मंदिर बना हुआ है वहां पर ये बना हुआ है। वीर हनुमान जी के यहाँ पर जो बना हुआ है, इस रोपवे की लंबाई लगभग 400 मीटर के आसपास है, 387 मीटर मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं और भी यहाँ पर है, जालोर में भी है। जालोर वाले का निर्माण 2006 में होता है। इसके अलावा उदयपुर, इसके बाद पुष्कर, और पहले का आपको याद रखना है यहाँ पर 20 दिसंबर को इसका होता है और 25 मई को इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसी के साथ में अपने जो ये रोपवे वाली बात हो रही थी वो यहाँ पर क्लियर होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पर रोपवे संचालित है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट आनंद बिहारी मंदिर की, ब्रजनाथ मंदिर की, सुदर्शन धारी मंदिर की। तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे सुदर्शनगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है? आप सभी कमेंट करेंगे सुदर्शनगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है? तो वहीं पर यह मंदिर बना हुआ है, सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। और इन दोनों मंदिरों की बात करें, आनंद बिहारी मंदिर जो है ये कहां पर बना हुआ है? ये भी जयपुर में बना हुआ है, ये भी जयपुर में बना हुआ है। दोनों का निर्माण जो है सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। सवाई जय सिंह जी
द्वारा सवाई जय सिंह जी का मतलब सेकंड। अब यहां पर एक प्रश्न ये आ जाता है, ब्रज बिहारी का मंदिर कहां पर है। देखो एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं, ब्रज बिहारी मंदिर, ब्रज बिहारी मंदिर कहां पर है, ये भी जयपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है। ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यहां पर आ जाता है सवाई जगत सिंह है। सवाई जगत सिंह जी कौन से, सेकंड, जिन्हें जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। उन्होंने कौन सा मंदिर बना दिया, ब्रज बिहारी मंदिर बना दिया। जबकि यहां पर हम बात करते हैं कि एक मंदिर जिसका नाम है रतन बिहारी मंदिर, रतन बिहारी मंदिर। और जबकि हम बात करें बिहारी की, बिहारी कौन थे, बिहारी थे जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, बिहारी सतसई की रचना की। और ये वही बिहारी हैं जिनको कि मिर्जा राजा जय सिंह जी के ये दरबारी हुआ करते थे। तो यहां पर हम बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी, मिर्जा राजा जय सिंह जी के ये दरबारी हैं। इन्होंने इसके प्रत्येक दोहे पर कितनी अशरफियां भेंट की, एक अशरफी या एक स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। रतन बिहारी मंदिर कहां पर बना हुआ है साथियों, ये मंदिर बीकानेर में बना हुआ है, बीकानेर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा रतन सिंह ने। महाराजा रतन सिंह जी, जिनका इतिहास में इतना कोई वर्णन नहीं मिलता है, तो इन्होंने ये मंदिर बनाया था। इतने सारे फैक्ट हैं, वो बिहारी से संबंधित है। बिल्कुल सोने की एक मोहर दिया करते थे। मोहर का मतलब क्या होता है, हम अपनी भाषा में उनको स्वर्ण अशरफी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आनंद बिहारी मंदिर जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह जी सेकंड ने करवाया। जबकि इसके अलावा जो ब्रजनाथ मंदिर है, इसका निर्माण भी सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। आनंद बिहारी से याद आया, एक ब्रज बिहारी मंदिर भी जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई जगत सिंह जी ने करवाया था। सवाई जगत सिंह जी सेकंड नंबर वाले, जिनको कि जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। रसक कपूर इन्हीं की पासवान हुआ करती थी, जिसे बाद में कहां पर कैद किया गया, बाद में उनको नाहरगढ़ में कैद किया गया। ब्रजनाथ मंदिर जयपुर में है, रतन बिहारी मंदिर बीकानेर में है, महाराजा रतन सिंह जी ने बनाया। जबकि बिहारी की बात करें, इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। ये मिर्जा राजा जय सिंह जी के दरबारी हुआ करते थे। इनके प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा जय सिंह जी ने क्या भेंट की, एक स्वर्ण मुद्रा भेंट की और स्वर्ण अशरफी भेंट की। अब सभी साथियों के कमेंट आ जाने चाहिए कि यहाँ पर सुदर्शन धारी जो मंदिर है ये कहां पर बना हुआ है, सुदर्शन गढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। बिल्कुल कमेंट करें आप सभी साथी। मुरली मनोहर जी कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, जिला दर्शन हमारे पटवार में काम आएगा। बिल्कुल ऐप में डालेंगे। आप सभी साथियों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो सर भी कह रहे हैं कि यार साथियों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि भाई सर अहीर सर का जिला दर्शन का कोर्स कब डालोगे ऐप में। अति शीघ्र डालेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सुदर्शन गढ़ नाहरगढ़ को कहते हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। नाहरगढ़ को सुदर्शन गढ़ कहते हैं। और यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ है ये कहाँ पर है, ये नाहरगढ़ में है। यहीं पर इस मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम सुदर्शन गढ़ पड़ गया। बाकी जो नाहरगढ़ है वो तो नाहर सिंह जी भोमिया के बारे में कहा जाता है। नाहर सिंह जी भोमिया की यहाँ पर स्थान होने के कारण, नाहर सिंह जी भोमिया का स्थान होने के कारण ही इसे नाहरगढ़ कहते हैं। आप सभी साथी ये बात बताएंगे मुझे, जयपुर के किस दुर्ग से करण सिंह जी भोमिया का संबंध है। बिल्कुल देखे, दिल खोल के कमेंट करें कि जयपुर के किस दुर्ग से संबंध करण सिंह जी भोमिया का है। भाई यहाँ पर आप ध्यान रखें, भोमिया जी जिन्हें जागृत देव के नाम से जाना जाता है वो तो है ईश्वर सिंह जी, जबकि भोमिया जी के नाम से करण सिंह जी भोमिया, नाहर सिंह जी भोमिया, इनका संबंध है भूमि रक्षक देवता जो है उन्हें भोमिया जी कहते हैं। नाहर सिंह जी का संबंध नाहरगढ़ दुर्ग से है। करण सिंह जी भोमिया का संबंध किस दुर्ग से है, देखें ये कमेंट करें आप।
जैविक पार्क नारगढ़ में है। लो जी, ये जो कमेंट कर रहे हैं साथी, मुझे लगता है इन्होंने पहले वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है। अभी एक साथी का कमेंट आ रहा था कि सर गलता जी जो है वो भी जयपुर में है। तो साथियों, तो पहला पार्ट हुआ था ना जयपुर का, उसमें हमने गलता जी वाली झील मतलब गलता जी वाले के बारे में बात कर ली है, गलता जी के बारे में बात की हमने। इसके अलावा दादू संप्रदाय की बात की, रामानंदी संप्रदाय की बात की है, बहुत सारी बात कर चुके हैं। इस पार्ट में अपना कोई टॉपिक बाकी नहीं है जयपुर से संबंधित। इससे पहले महल पूरी डिटेल से हमने बात कर ली है। इससे पहले हम आज क्लास में मंदिरों की बात कर चुके हैं, दुर्गों की बात कर चुके हैं, इतिहास की बात कर चुके हैं। इतिहास में जिन जिन शासकों ने जिन जिन का निर्माण करवाया था, देव यानी तीर्थ की हम पहले ही बात कर चुके हैं। सांबर झील के संबंध में बात कर चुके हैं। वहीं पर शाकंभरी माता के मंदिर की बात कर चुके हैं, सांबर माता के मंदिर की बात कर चुके हैं। जी बिल्कुल, तो क्लियर है, अभी अपने कोई टॉपिक बाकी नहीं रहा है। आज अपने कंप्लीट हो चुका है ये जिला दर्शन। तो यहां पर क्लियर। हाँ जी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखिए आज क्या क्या पढ़ा हमने। तो जितने भी साथी ये कमेंट कर रहे हैं ना सर ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, तो उन साथियों से अनुरोध है, उन साथियों को एक प्रकार से निर्देश है कि वो सभी साथी पहले की क्लासों को देखें ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं रहे। भाई आज 8वां पार्ट चल रहा है जयपुर का, तो हमने 8 क्लासों में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। मैराथन क्लास भी चलाएंगे, कुछ साथियों की डिमांड आ रही सर मैराथन क्लास चलाओ। बिल्कुल, जन्मदिन के अवसर पर मैराथन क्लास चलेगी। देखते हैं उस दिन आपका हौसला और हिम्मत कितनी रहती है, कितने साथी आप लाइव आते हो और कितनी देर तक लाइव बने रहते हो। उस दिन रिवीजन करवा देंगे पूरा, ताकि एसआई का एग्जाम हो आपके, चाहे पटवार का एग्जाम हो, आगामी कितने भी एग्जाम हो, वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। संपूर्ण राजस्थान जीके को जिला दर्शन के हिसाब से लपेट लेंगे अपन उस दिन। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गोविंद देव जी के मंदिर की बात की। इनको जयपुर के वास्तविक शासक के रूप में माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय की क्या है, ये प्रमुख पीठ है। जमवा माता जो है कछवा शासकों की कुल देवी है। मंदिर जमवा रामगढ़ में है। दूल्हे राय जी ने मंदिर बनवाया। मेला नवरात्रि में बरता है। नेक्स्ट बात करें शीला देवी के मंदिर की, आमेर दुर्ग में बना हुआ है। मिर्जा राजा मान सिंह जी ने बनाया। इसका पुनर्निर्माण सवाई मान सिंह जी सेकंड ने करवाया था। प्रतिमा मान सिंह जी बंगाल के शासक केदार को पराजित करके लाए थे, आमेर के मेलों में स्थापित करवाया। मेला नवरात्रि को लगता है, नवरात्रि चैत्र और आश्विन दोनों आ जाती है। जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें, आमेर दुर्ग में बना हुआ है। कनकावती जी ने इसका निर्माण करवाया था। कनकावती जी राजा मान सिंह जी की रानी थी। इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर को बनवाया था। जगदीश मंदिर गोनेर में है, गोनेर जयपुर में है, और जगदीश मंदिर के नाम से उदयपुर में है। इस मंदिर को मीरा मंदिर कहते हैं, कृष्ण मंदिर भी कहते हैं। और इसमें भगवान कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। ये प्रतिमा यहाँ कैसे आ गई, ये प्रतिमा लेकर आए थे मिर्जा राजा मान सिंह जी। गणेश जी के मंदिर की बात करें, मोती डूंगरी जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। मोती डूंगरी के महल प्रसिद्ध हैं। गणेश जी के ये देखो इतने मंदिर प्रसिद्ध हैं। मोती मंगरी जो है वो उदयपुर में है, फतेह सागर झील के निकट। नेक्स्ट बात करें शीतला माता का मंदिर, सील की डूंगरी चाकसू में है और सवाई माधो सिंह जी ने बनाया। चेचक रक्षक इनको देवी कहते हैं। शीतला अष्टमी को इनका मेला लगता है। ज्वाला माता की बात करें, जोबनेर में इनका मंदिर है। खंगारों समाज की कुल देवी मानी जाती है। जोबनेर में हीरालाल जी शास्त्री का जन्म हुआ था। नकटी माता का मंदिर भवानीपुरा या भगवानपुरा जयपुर में है। गुजर प्रतिहार शैली में यह मंदिर बना हुआ है। छींक माता का मंदिर जयपुर में है, जबकि छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट बात करें, कनक वृंदावन मंदिर जल महलों के निकट बना हुआ है। सवाई जय सिंह जी के समय इसका निर्माण हुआ। बृहस्पति मंदिर जयपुर में है, राज्य का एकमात्र मंदिर है। वामन मंदिर जो है वो भी जयपुर में है और राज्य का एकमात्र मंदिर है। कल्की मंदिर की बात करें, यह जयपुर में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्माण सवाई जय सिंह जी ने करवाया। नरसिंह मंदिर आमेर में स्थित है, कृष्णदास जी पयारी ने बनाया था। और कछवा शासक पृथ्वी सिंह जी या पृथ्वीराज जी कछवा के समय बना था, इनकी पत्नी बालाबाई। और ये रहा आपके लिए आजादी को ऑफर, आजादी का ऑफर है संकल्प के संग। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर की, मोती डूंगरी के निकट बना हुआ है। बिरला मंदिर भी कहते हैं। गंगा प्रसाद जी बिरला के द्वारा एक बिरला ट्रस्ट बना रखा है, इस ट्रस्ट ने इस मंदिर को बनाया था। लिंगेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है, आमेर में है। अंबिका महादेव, अंबिकेश्वर महादेव या अंबिका महादेव कहते हैं, तो वो भी आमेर में बना हुआ है, कोकिल देव जी ने बनाया था। नेक्स्ट लाडली मंदिर भी जयपुर में है। वीर हनुमान जी का मंदिर सामोद जयपुर में है। सामोद के महल प्रसिद्ध हैं। इन महलों में भी शीश महल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। शीश महल की बात करें तो एक शीश महल कहां पर है, बूंदी में है। एक शीश महल कहां पर है, आमेर में है। और एक शीश महल कहां पर है, शिव सिंह जी ने बनाया, ये सामोद में है। नेक्स्ट बात करें, राज्य में 4 रोपवे संचालित है। यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में रोपवे संचालित है। ये चौथे नंबर का रोपवे है। 2019 में ये चालू हुआ, जबकि राज्य का सबसे पहला 2006 में बना। इसके अलावा उदयपुर में और पुष्कर में भी
भी रोपवे संचालित है। और लास्ट में हम बात करते हैं आनंद बिहारी जी के मंदिर की। इसका निर्माण सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। ब्रज बिहारी मंदिर जयपुर में है, सवाई जगत सिंह जी ने बनाया था। ब्रजनाथ मंदिर भी जयपुर में है, सवाई जय सिंह जी ने बनाया था। रतन बिहारी मंदिर महाराजा रतन सिंह जी ने बीकानेर के अंदर बनाया था। जबकि बिहारी जो है वो मिर्जा राजा जय सिंह जी के दरबारी हैं। बिहारी ससाई की इन्होंने रचना की, प्रत्येक दोहे पर उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं दी। जबकि सुदर्शनधारी कृष्ण भगवान का जो मंदिर है नाहरगढ़ दुर्ग में है, इसी मंदिर के कारण इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये हुई अपनी आज की क्लास मंदिरों के संबंध में। कल हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखते हैं कल आप सभी साथी कितनी क्लास देख करके आते हैं। जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं वो सभी साथी पूर्व की सभी क्लासें देख लें, बढ़िया शानदार रिवीजन कर लें। ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलने वाला। तो मिलते हैं कल प्रश्नोत्तरी में, तब तक के लिए आप सभी अनुमति दीजिए। नए साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साथी डेली लाइव आते हैं वो सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।